खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो हमें दिया है। आज के इस खुदा कलाम से हम बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। तो आज का जो कलाम पढ़ेंगे वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 35 से 41 मिसेस सैन आपके सामने पढ़ेंगी। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वे पानी से भर जाती थीं। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाया। उसने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। जब हम मसीह संगति में रहते हैं, यानी मसीह यीशु की संगति में जब हम और आप रहते हैं, तो अचानक हम देखते हैं कि हमारे ऊपर कष्ट आ जाते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, सामना करना पड़ता है परेशानियों का। उस समय हम लोग क्या करते हैं? आज एक उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से ये सच्ची घटना है जो ये बाइबल में मिलती है। मरकुस 4 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दृष्टांतों का दौर शुरू होता है। बीज बोने वाला का दृष्टांत, फिर उसका व्याख्या करना, बताना यीशु मसीह ने, फिर राई के दाने के बराबर वाला, ये सारे दृष्टांत यीशु मसीह बताते बताते नीचे आ जाते हैं। और जब 35 पद में आते हैं तो वो ये कहते हैं चेलों से, कि वो चेले भी थे और भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, दृष्टांत बता रहे थे वो। फिर वो चेलों से कहते, आओ चलो हम लोग पार चलते हैं, यानी नदी के पार चलते हैं। और कुछ नाव भी थी उनके पास में, तो नाव में वो लोग बैठ गए और साथ में और भी नाव थे, जो लोग उनके साथ थे तो उनके साथ और भी नाव थी, उसके साथ बैठ के वो लोग जाने लगे। यीशु मसीह ने क्या किया कि नाव के पिछले से चले गए और पीछे जा करके वो सो गए, नींद आ गई, वो सो गए। अचानक क्या होता है कि बड़ी आंधी और बड़ा तूफान आता है, इतना तेज आंधी और तूफान आती है, बाइबल बताती है कि नाव में पानी भरने लगता है और चेले डर जाते हैं, सहम जाते हैं, एकदम से दहशत में आ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। उनको लगता है हम तो डूब जाएंगे, हम तो नष्ट हो जाएंगे। तो ये फिर चेले वहाँ कहते हैं पलटती जरा पड़ी। देखिए यीशु मसीह चेले क्या बोलते हैं, पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? देखिए, यानी कि चेलों को चिंता हो गई, फिक्र हो गई कि हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि नाव में पानी भरना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर क्या है, चेलों को ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के उसके साथ हैं। आगे यीशु मसीह ने इसका जवाब भी दिया, जरा आगे पढ़िएगा इसका। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो जा। आगे पढ़िए। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तब यीशु मसीह ने बोला, यानी आंधी और पानी थम गया पूरा और शांत हो गई, चैन मिल गया। तब उसने कहा, क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? देखो, तुम क्यों डरते हो, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, ये बड़ी बात बोली। और मरकुस मत्ती 14 और 31 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी पतरस डूबने वाला था, पतरस पानी पे चल रहा था, पतरस जब डूबने वाला था तब भी यीशु मसीह ने इस बात के लिए मत्ती 14:31 जरा पढ़िए। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, पतरस को थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यानी कि यीशु मसीह उसको बुला रहा है, तू आ जा, और वो संदेह कर रहा है। यहाँ पर भी यीशु मसीह साथ में है चेलों के, फिर भी उनको चेलों को बड़ी चिंता हो गई, अरे हम मर जाएंगे। अरे भाई, यीशु मसीह तुम्हारे साथ में है, तुम कैसे नष्ट हो गए? यीशु मसीह, तभी तो यीशु मसीह ने बात बोला, तुम लोगों को विश्वास नहीं है।
अरे विश्वास करो कि जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम नहीं नष्ट हो गए, तुम क्यों इतनी ज़्यादा एकदम से घबरा गए, परेशान हो गए। यही आज का हमारा मसीह समाज के लोग भी, हम मसीह संगति में रहते हैं, हम चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी जब कभी हमारे को कष्ट आता है तो एकदम से हम चिंतित हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तो बहुत बुरा होगा हमारे साथ में। लेकिन ध्यान रखिए, यीशु मसीह की हम संगति में हैं, जब यीशु मसीह की हम संगति में हैं तो कष्ट तो आएंगे, कष्ट आएंगे तो ये भरोसा कीजिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमें हर एक कष्ट, जो जितनी भी आंधी है, बीमारी की आंधी हो, कलेश की आंधी हो, बेरोजगारी की आंधी हो, कष्ट की आंधी हो, जितनी भी आंधियाँ हैं, ये सारी की सारी यीशु मसीह इसको दूर करने का, जब हमारा ये विश्वास हुआ कि यीशु मसीह हमारे साथ है, जैसे चेलों के साथ हैं यीशु मसीह थे, पतरस से बोला तो आ जा, मत्ती 14 पढ़ते आ जा, यीशु मसीह यहाँ पर साथ थे। यहाँ पर भी मरकुस 4 में आकर के यीशु मसीह सो रहे हैं, साथ हैं, आंधी तूफान आ रही है और चेलों को चिंता हो, हमको भी चिंता हो जाती है, पर नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, हम यीशु मसीह की संगति में रहते हैं। और कोई भी आंधी तूफान हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा, ऐसी कोई बुराई आएगी, कोई बीमारी आएगी, तो ध्यान रखिए, विश्वास करिए, यीशु मसीह हमें नष्ट नहीं होने देंगे, हम नष्ट होने से बचा लेंगे। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे।